समर्स में डायरिया इज़ वेरी कॉमन इन पाकिस्तान और इसकी वजह है हीट, फ्लाइज और अनसेफ वाटर। ये तीन इसकी मेजर वजूहात हैं, यानी बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा मक्खियाँ और साफ़ सुथरा पानी ना हो। इन तीन वजूहात की वजह से बहुत सारे लोगों के जो स्टमक इश्यूज़ हैं वो एग्रीवेट कर जाते हैं। बहुत सारे लोगों को बार बार डायरिया रहता है और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो प्रिवेंटेबल हैं, जो कॉजेज़, वो तीन भी यही हैं कि आपने अपने जो फूड है उसको साफ़ सुथरा रखना है, उससे बहुत ज़्यादा हीट में बाहर नहीं रखना या गर्म मौसम में बाहर नहीं रखना, और अगर बहुत ज़्यादा देर कोई चीज़ बाहर पड़ी रह गई है तो कोशिश करें कि उसको इस्तेमाल ना करें। दूसरे नंबर पे साफ़ पानी का इस्तेमाल करें, अनसेफ वाटर इस्तेमाल ना करें। और तीसरे नंबर पे हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। हमेशा किचन में आप चीज़ों को ढक कर रखें और उसके बाद जब आप फ्रिज में चीज़ें रखें उनको भी ढक कर रखें। अगर आप कोई कटिंग कर रही हैं किचन में या खाना बना रही हैं तो उस वक्त भी अपनी कटिंग, चॉपिंग और चिकन जो भी चीज़ें आप ड्यूरिंग कुकिंग आपने रखी हुई हैं किचन स्लैब पे, उनको भी कोशिश करें कि ढक के रखें, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा मक्खियाँ ना बैठें। उनके लिए आप प्रॉपर जो कवर करने वाली ट्रेज़ होती हैं या वो छलनियाँ होती हैं या वो कोई इस तरह की जाली नुमा कोई चीज़ है, आप वो भी रख सकते हैं। अच्छा, अब जो समर्स हैं इनमें डायरिया क्यों स्पाइक करता है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि जो बैक्टीरिया है वो समर में ज़्यादा जल्दी, ज़्यादा फास्ट मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, अब जब वेदर जब भी 30 डिग्री से ज़्यादा होगा तो ये ई कोलाई और सैल्मोनेला की मौज लग जाती है, ये बहुत क्विकली मल्टीप्लाई होते जाते हैं। दूसरे नंबर पे क्या होता है कि जो कंटेमिनेटेड वाटर है, यानी जो साफ़ पानी नहीं आपने इस्तेमाल किया या फ़िल्टर्ड नहीं है, या आपके पास अगर वो ऑप्शन नहीं है फ़िल्टर वाले पानी की, आप घर पे फ़िल्टर भी नहीं लगा सकते, तो आपके पास सबसे आसान हल क्या है कि आपने घर में पानी उबाल लेना है और उबला हुआ पानी इस्तेमाल करना है। और मेक श्योर करें कि आप जब खाने में पानी इस्तेमाल करें तो भी आपने वही साफ़ उबला हुआ पानी इस्तेमाल करना है या आपने फ़िल्टर का पानी इस्तेमाल करना है। अगर आपके घर में चाय या कोई ड्रिंक बन रहा है तो उसमें भी आपने वही साफ़ या उबला हुआ पानी इस्तेमाल करना है, उसमें आपने टैप वाटर या अनहाइजीनिक वाटर का इस्तेमाल नहीं करना। तीसरे नंबर पे समर में स्ट्रीट फूड को अवॉइड करें, क्योंकि आम तौर पे ये स्ट्रीट फूड्स जो हैं वो कुछ पुराने होते हैं, या अगर वो फ्रेश बना के भी लाते हैं तो गर्मी की वजह से वो ख़राब हो भी सकते हैं, उनमें बैक्टीरिया डेवलप हो सकते हैं, कंटेमिनेटेड हो सकते हैं। और हम सबको स्ट्रीट फूड खाने का बहुत शौक़ है, लेकिन कोशिश करें कि गर्मियों में आप बाहर से ना खाएं। अगर आपको बहुत दिल कर रहा है तो आप घर में फ़्रेश बना लें ऐसी चीज़ें, या फिर मौसम बेहतर होने का इंतज़ार करें। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मक्खियों की है। जैसे मैंने शुरू में बताया कि आपने जब भी कुकिंग करनी है, घर के लिए कुछ बनाना है, तो हर चीज़ को किचन में ढक के रखें। ऐसा हरगिज़ ना हो कि आप कटिंग कर रहे हैं वेजिटेबल्स की या चिकन की या किसी भी और चीज़ की, या चॉपिंग कर रहे हैं और आसपास आपके खाने की जगह पे मक्खियाँ हैं। सो आपको उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। इसके लिए बहुत सारी नेट्स अवेलेबल हैं मार्केट में, इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक मक्खी मार मार्केट में अवेलेबल हैं मुख्तलिफ़ तरह के। तो बहुत सारे तरीके हैं इससे बचने के और इसको रोकने के। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कि अगर खुदा न खास्ता इन सब एहतियाती तदाबीर के बावजूद आपको डायरिया हो गया है तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, अपने आप को रिहाइड्रेट करते रहना है और फ़ौरन करीबी डॉक्टर से रुजू करना है ताकि वो आपका इलाज शुरू कर सकें। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि समर्स में डायरिया से बचने के लिए कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें अपने फूड पे या अपने खाने पीने की चीज़ों पे इस्तेमाल करनी चाहिए। तो सबसे पहले जैसे हमने खाने की बात की, तो हमें हमेशा कोशिश करें कि आपने खाना ताज़ा और फ्रेश खाना है, और खाना ताज़ा डेली बनाने की आदत डालें और ताज़ा खाना खाने की आदत डालें, ख़ास तौर पे गर्मियों में। अब गर्मियों में होता क्या है कि अगर आपका जो खाना है वो 2 घंटे से ज़्यादा बाहर पड़ा रहा है, आपने उसको ठंडा करके फ्रिज में नहीं रखा, तो उसमें बैक्टीरिया ग्रो करना शुरू हो जाते हैं और फिर उससे आपको इन्फेक्शन हो जाती है। दूसरे नंबर पे आपने रॉ सैलड्स का इस्तेमाल कम से कम करना है गर्मियों में। स्पेशली आपने इसको किसी रोड साइड जगह से सैलड्स नहीं लेने, या अगर आप कहीं बाहर से खाना टेक अवे कर रहे हैं तो सैलड्स को अवॉइड करें, क्योंकि उन्होंने बहुत देर के काट के रखे हुए होते हैं, समटाइम्स फ्रेश नहीं होते हैं, आपको नहीं पता कि उसका सोर्स क्या है। तो आपने सैलड्स जो हैं वो भी गर्मियों में अवॉइड करने हैं, रॉ सैलड्स। और अगर आपने ज़रूर खाने हैं, आपका दिल है कि आपने सैलड का इस्तेमाल करना है, तो कोशिश करें कि वो ऑर्गेनिक हों, फ्रेश हों
और आप उनको ये भी इस चीज़ को मेक श्योर करें कि जो आपके घर में खाना जो भी पकाता है या पकाती हैं वो ग्लव्स का इस्तेमाल करें, उनकी हैंड हाइजीन जो है वो बहुत अच्छी हो। अच्छा जी, इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने डेयरी सेफ्टी का बहुत ख्याल रखना है कि आपके घर में जो दूध आ रहा है उसका सोर्स क्या है और क्या वो साफ़ सुथरा आ रहा है या नहीं। जैसे ही वो दूध बाहर से आए उसको बॉईल करें। बहुत सारे लोग जो हैं वो डब्बे का दूध इस्तेमाल करते हैं। अब आप डब्बे का दूध इस्तेमाल करना चाहते हैं या गवाले का खुला दूध इस्तेमाल करना चाहते हैं, दिस इज़ अप टू यू, बट मेक श्योर दैट योर मिल्क इज़ पैस्चराइज्ड और एटलीस्ट बॉइल्ड एट होम। थोड़ी सी हम हाइजीन की बात कर लेते हैं इसी सारे सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए। अब जब हम हाइजीन की बात करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट है हैंड हाइजीन। सबसे पहले तो अपने घर में बच्चों को आदत डालें कि उन्होंने खाना शुरू करने से पहले हाथ धोना है। हम सब ने बच्चों को ये आदत डाली हुई होती है, समटाइम्स बच्चे भूल जाते हैं, तो आपने उनको रिमाइंडर ज़रूर देना है खाना शुरू करने से पहले। आपके घर में अगर बुज़ुर्ग हैं जिनकी उम्र ज़्यादा है तो वो भी ऐसे चांसेस हैं कि वो भूल सकते हैं या उनके जहन में ना रहे, तो आप उनके हाथ खुद धुलवा सकते हैं किसी चीज़ में पानी ले जाके। आप टेबल के पास ही उनके हाथ धुलवा दें। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है जो मैंने वीडियो के शुरू में भी कही थी कि आपके घर में जो भी खाना पकाए कोशिश करें कि वो हाथ धो के प्लस ग्लव्स का इस्तेमाल करें और सर के ऊपर कोई कैप का इस्तेमाल कर लें। शेयर्ड टॉवल्स आपने कभी इस्तेमाल नहीं करने, ना ही पब्लिक में और ना ही अपने घर में। ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह आप अपना टूथब्रश किसी के साथ शेयर नहीं करते, इसी तरह अगर आप किसी पब्लिक प्लेस पे हैं, किसी पब्लिक वॉशरूम में, डोंट यूज़ द टॉवल। इसी तरह अगर आप घर में हैं तो आपने अगर कोई कॉमन रूम है या कॉमन वॉशरूम है जहाँ पे कोई टॉवल लगा हुआ है तो आप उस टॉवल को इस्तेमाल ना करें। कोशिश करें कि हमेशा आपका एक डेडिकेटेड टॉवल आपके घर में हो। आप अपने वॉशरूम में अपने हाथ धोकर अपने ही टॉवल से हाथ साफ़ करें। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि हैंड सैनिटाइज़र हमेशा अपने पास रखें। ऐसी बहुत सारी जगह होती हैं जहाँ पे आप हाथ नहीं धो सकते, या जैसे आप ड्राइव कर रहे हैं, गाड़ी में हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती हैं जब आपके पास सोप अवेलेबल नहीं है, तो उन सारी सिचुएशंस के लिए हैंड सैनिटाइज़र इज़ द बेस्ट सोल्यूशन। स्पेशली आप बच्चों को स्कूल जाते हो इनके बैग के साथ भी अटैच करके दे सकते हैं। छोटे छोटे से हैंड सैनिटाइज़र्स ईज़िली अवेलेबल हैं, वो बैग के साथ क्लिप हो जाते हैं और वो बच्चों को आपने आदत डालनी है कि जब आप स्कूल में लंच भी शुरू करें तो आपने हैंड सैनिटाइज़ करके फिर शुरू करना है और फिर बाद में रीसैनिटाइज़ करना है।